अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं द टेल टेलर। दोस्तों, हम लोगों में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि हम जब भी किसी त्यौहार पे, किसी पौतकी पे या कभी भी कज़न्स की गैदरिंग अगर होती है तो हम लोग जन्नात की बातें या डरावनी बातें करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये तो कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जिस तरह अल्लाह ने हमें बनाया है, और ये भी इधर ही एग्जिस्ट करती हैं और हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बात करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से इंसान बहुत डरता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात किए बगैर हम लोग भी रहते नहीं, तो मज़ा भी आता है। खैर, यही चीज़ को सोच के, इसी चीज़ को देख के मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये मेरी पहली वीडियो या पहली स्टोरी का रीमेक है। बैक इन द डे मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से वीडियो नहीं बनाता था। अब मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, तो अब मैंने सोचा कि फिर से एक बार मैं आपको अपनी ही स्टोरी अपनी ज़ुबानी दोबारा सुनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बहुत शुक्रिया स्टेक करने का। चलते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ। बचपन से ही मैं चीज़ों को देख पाता था। जिस घर में मैं रहा वो घर कोई नया नहीं बना हुआ था। एक्चुअली वो घर 1947 से भी पहले का था, तो उस घर को आई थिंक 100 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। बचपन में ही मैं बोने देखा करता था, लेकिन ये एबिलिटी आज भी मेरे पास है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ या नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अक्सर औक़ात में मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं ख़ुद भी चाह के भी नहीं देखना चाहता। अब कल परसों की बात है कि मैं ऑफ़िस से आ रहा था। मैं गुलबर्ग ग्रीन्स में जॉब करता हूँ, और वापसी पे जब मैं आ रहा था तो कचहरी वाली साइड से जब मैं गुज़रा तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है बाय द नेम ऑफ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत तनावर दरख्त हैं जो इतने घने हैं कि स्ट्रीट लाइट अगर आपकी ऑन भी हो तो वो इतने घने कि उनकी छाँव पड़ती है, रोशनी नहीं जाती है मेन फुटपाथ पे। तो मैं बाइक पे था और मैंने एक आदमी को चलते देखा। अब उस आदमी का हुलिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने हवाईयन जूती पहनी हुई थी, जिसको हम कैंची वाली चप्पल भी कहते हैं, और उसने ड्रेस पैंट पहनी हुई थी, साथ एक शर्ट पहनी हुई थी। उसने बटन अप शर्ट थी लेकिन टक इन नहीं हुई थी। हाथ में कोई अंगूठी नहीं, उसके हाथ में कोई घड़ी नहीं, सही कोई चीज़ भी नहीं थी। शर्ट की कॉलर उसने यकीनन ऊपर वाला बटन खोला हुआ था, तो उसकी कॉलर बहुत वाइड लग रही थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए नोटिस की हैं क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें मुझे इसीलिए याद हैं क्योंकि उस आदमी का सर नहीं था। मैंने बहुत ध्यान से देखा, हालांकि मैं चलते बाइक पे था और आगे जंप वगैरह भी थे, गाड़ियाँ भी थी, लेकिन फिर भी मैं उसी को देख रहा था। पीछे से आते और उसके साथ से गुजरने के बाद भी मैं उसी को देख रहा था, तो उसका सर ही नहीं था। अब पहले मुझे ऐसे लगा कि शायद उसके बाल लंबे हैं और बहुत काले घने बाल हैं, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका सर नहीं है, लेकिन उसका वाकई सर नहीं था। जब मैं उसके पास से गुजर गया और आगे बढ़ गया, मैंने वापस मुड़कर जब उसकी तरफ देखा तो उसका सिर्फ एक हल्का सा चेहरा नज़र आ रहा था, बग़ैर सर के, सिर्फ थोड़ा सा चेहरा, और वो अजीब सफ़ेद सा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुंह मिट रहा है। ये एक बहुत क्रीपी चीज़ थी मेरे लिए, और मुझे इतना ख़ास कोई डर भी नहीं लगा। मुझे ये सबसे अजीब बात है कि मुझे डर नहीं लगा। मैं अगर बाइक रोक लेता तो शायद मैं उसके पास भी चला जाता। उसके बाद क्या होता, दैट्स समथिंग आई डोंट रियली नो, बट इस तरह की चीज़ें मेरे साथ अक्सर औक़ात हुआ करती हैं। खैर, ये स्टोरी शायद थोड़ी सी लंबी भी हो जाए क्योंकि मैं ये काफ़ी डिटेल में सुनाऊँगा। ये स्टोरी है 2017-18 की। मैं एक बहुत ही यंग एज से जॉब कर रहा हूँ छोटे मोटे कॉल सेंटर्स में, और 2017 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। अब मेरे फादर की जब डेथ होने वाली थी तो वो फोत होने से पहले अक्सर का कुछ बातें किया करते थे और हम समझते थे उम्र का तकाज़ा है शायद। माई फादर वाज 65 ईयर्स ओल्ड, और वो अक्सर कहते थे कि वो देखो कोई बैठा हुआ है।
नीचे देखते थे वो, और देख के अपने पेरिफेरल व्यू में कहते थे कि मेरी लेफ्ट साइड पे कोई बैठा हुआ है। हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे कि भाई बुज़ुर्ग आदमी है, पता नहीं कुछ कह रहे हैं, परेशान होंगे, बीमार है तो इसलिए कह रहे हैं, हम को इतना सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन वो कैसे कहा करते थे कि वहाँ पे एक चीज़ बैठी है काली, देखना अभी मैं उसको देखूंगा तो वो गायब हो जाएगी। तो मैंने कभी इस बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ मेरे वालिद साहब को नज़र आती थी, और चूँकि मैं चीज़ें देख सकता हूँ उस तरह की, तो मुझे नज़र नहीं आती थी, तो इसलिए मैं यकीन नहीं करता था। खैर उसके कुछ अर्से के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। हमने जब सारे मामलात संभाल लिए, सब कुछ कर लिया, मैं घर का बड़ा बन गया, तो मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैंने फिर आगे पीछे भागा और आखिरकार मैंने एक जॉब मुझे मिल गई, एक डे की कॉल सेंटर में थी वो। मैं दोपहर को 2 बजे जाता और रात को 11 बजे वहाँ से वापस आता। एक दफ़ा मैं 11 बजे घर पहुँचा तो पता चला कि मेरी फुप्पो की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी फुप्पो मरी में रहती है। तो मेरे घर में हालांकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन सारे के सारे उन फुप्पो की खैरियत मालूम करने के लिए चले गए, और उस पूरे घर में मैं अकेला। अब जैसे मैंने आपको बताया, वो घर 100 साल पुराना था। वो मेरे परदादा ने कि दादा ने कश्मीर से आने के बाद दिया था। हम कास्ट से कश्मीरी हैं। वो किसी सिख से ख़रीदा या जो भी उसका सीन था। वो इतना पुराना है हमारा घर कि आज भी अगर आपके साथ मैं तस्वीरें शेयर करूं तो उस घर में प्रॉपर आले बने हुए हैं। अब आले उस टाइम पे इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि बिजली नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर रोशनी के लिए दिए रखा करते थे लोग। तो वो आले आज भी दस्तयाब हैं उस घर में। खैर, अब मैं घर में अकेला था और मैं गेम खेल रहा था। ऑफिस से आकर गेम खेलता था मैं, और ये फ्राइडे की नाइट की बात है, तो फ्राइडे को मैं जल्दी नहीं सोया करता था। यूज्ड टू प्ले गेम्स। अब अगर आप में से किसी ने कभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो आपको इतना तो एटलीस्ट पता होगा कि जब आप एक सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो स्क्रीन जो होती है पीसी की, वो थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाती है। अब मेरे पास उस टाइम पे कोई एलसीडी नहीं थी। मेरे पास एक बहुत पुराना डेल का मॉनिटर था, और उस मॉनिटर का जो मेन स्क्रीन थी वो उसमें शीशा था, तो दैट यूज़ टू रिफ्लेक्ट। अब मैंने एक गेम काफ़ी देर से मैं खेल रहा था और मैं बोर हो गया, तो मैंने कहा चलो गेम चेंज करते हैं हम। मैंने गेम को जब बंद किया तो मेरी स्क्रीन ब्लैक हुई, और जैसे ही मेरी स्क्रीन ब्लैक हुई आई सॉ समवन राइट बिहाइंड मी। इस तरह के जैसे मैं बैठा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड से मुंह निकला हुआ है और वो मुझे देख रहा है। देखने में वो अजीब सी चीज़ थी। उसका जेंडर देखना तो एक अजीब ही बात है, लेकिन उसकी आंखें अंदर ही जा चुकी थी, पेल सा उसका रंग था। इट वॉज़ वेरी क्रीपी। मैंने देखा, लेकिन मेरी मेरा जिस्म सारा सुन्न हो गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। खैर, हुआ इस तरह, उसके बाद मैं इतना डर गया कि मैंने फ़ौरन अपने हेडफोन्स उतार के फेंके। मैंने तकिया उठाया और तकिए में मुंह देकर मैं आराम से लेट गया। अब मुझे डर लग रहा था, और पसीनो पसीन होके, क्योंकि गर्मियाँ थी, तो पसीनो पसीन होके मैं कहीं सो गया। घंटे या 2 घंटे के बाद मेरी आँख खुली तो मैं वॉशरूम चला गया। अब वॉशरूम जाने से पहले मैंने फ़ोन को उठाया अपने, और मैं फ़ोन यूज़ करता करता जा रहा था। हमारे घर का जो बरामदा है या जो सहन है वो बहुत खुला और बड़ा था। मैंने आधा ही सीन क्रॉस किया था कि मुझे एकदम एक ईरी सी फीलिंग आई, एक अजीब सी फीलिंग आई कि यार मैं एक बार सामने देख लूँ, कहीं टक्कर ना लग जाए मेरी। जब मैंने सामने देखा तो मेरे सामने एक एंटिटी खड़ी थी। अब उर्दू में मैं उसको कैसे समझाऊं, वो हवा सी थी, वो धुआं सा, एक ब्लैक सा धुआं, जिसको इंग्लिश में हम एपरेचर भी कहते हैं। तो मैंने उसको देखा और वो अजीब तरीके से वाइब्रेट कर रही थी। मतलब कि ऐसे नहीं कि उसका सर आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा था, उसका सर लेफ़्ट से राइट की तरफ वाइब्रेट कर रहा था। तो वेरी वियर्ड। मैंने उसको देखा और मैं सकते की हालत में चला गया। मेरे से ना आगे जाया जाए ना पीछे वापस आया जाए, मैं बीच में ही कहीं स्टक था। खैर, मेरा ख्याल है कि अगर मैं बात करूं कि मैं कितनी देर खड़ा रहा था, तो शायद वो 30 से 35 मिनट तो मैं वहाँ खड़ा रहा था। पूरा घर खाली, सिर्फ एक लाइट मेरे पीछे और बाकी अंधेरा, और उसी अंधेरे में मैं उसको देख रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने करीब आती महसूस हो रही थी। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था इस सारे मामले से कि एकदम मुझे एड्रेनलिन हिट किया है और मैं बाथरूम में भाग गया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, बाथरूम में जाकर
मैंने अपने आप पे रिफ्लेक्ट किया कि यार ये क्या था, ये मैंने अभी क्या देखा है, मुझे यकीन ही नहीं आया। अब चूंकि वो बाथरूम था तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी जो कुछ आता था मैंने कोशिश की, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद अब बाथरूम के बाहर दस्तक हुई और मेरा दिल और तेज़ हो गया, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो इस टाइम दस्तक कौन दे रहा है? मैंने दरवाज़ा खोलने की गलती नहीं की। अब हमारे घर में, हर किसी के घर में अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन हमारी तरफ ये था कि अगर आप बाथरूम में और कोई नॉक करता है तो हम इस तरह आवाज़ निकाल दिया करते थे। तो मसल मेमोरी की तरह मैंने किया और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये कोई इंसान थोड़ी है जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। खैर, जो भी चीज़ थी, मुझे प्रॉपर कदम की आवाज़ आ रहे थे, वो चली गई। मैं अंदर ही खड़ा रहा और सोचता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ सिचुएशन को। थोड़ी और देर गुजरी और फिर से एक बार नॉक हुई दरवाजे पे। इस बार मैंने पूछा कौन? तो आगे से मेरे भाई की आवाज़ आई। उसने कहा यार दरवाज़ा खोल। और उसने मुझे कहा भाई दरवाज़ा खोल। अब मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों में 5 मिनट का फ़र्क है, तो हम एक दूसरे को भाई कह के बुलाते हैं। ना वो मेरा नाम लेता है और ना मैं उसका नाम लेता हूँ। तो उसने मुझे कहा भाई दरवाज़ा खोल। अब ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, क्योंकि ये चीज़ अगर कोई करता भी, कोई मिमिक भी कर रहा होता, तो उससे ये ना पता होता कि हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते। तो वो चीज़ मुझे इतने अच्छे तरीके से जानती थी। खैर, मैं उसके धोखे में नहीं आया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर थोड़ी देर बाद दस्तक हुई। मैंने फिर पूछा कौन है भाई? तो आगे से मेरी वालदा की आवाज़ आई कि वैस बेटा दरवाज़ा खोलो। अब यकीनन मुझे ये भी पता था कि मेरी मामा भी नहीं है घर में, ये फिर कोई और चीज़ है। तो करते कराते उसने काफ़ी सारे बंदों की आवाज़ चेंज की। एक बार तो उसने दस्तक दी, तो मैंने पूछा कौन है? तो आगे से मेरे कज़न की आवाज़ आई। वो कज़न मेरा उधर रहता ही नहीं था, वो हमारे एरिया में रहता ही नहीं था, हमारे घर में रहता ही नहीं था। वो मेरी खाला का बेटा था और वो अडियाला में रहता था। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब थी कि अगर शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद मेरे घर वाले वाकई घर हैं और मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो वो भी मेरी गलती है। लेकिन ये कज़न तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरे घर नहीं है, तो ये किसकी आवाज़ है? खैर, कुछ और टाइम गुजरा और मैं ज़मीन पर बैठ गया डर के मारे। अब चूंकि मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, ना मैं बाथरूम से बाहर जा पा रहा था, ना मैं कुछ और कर पा रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि हमारे जो बाथरूम की छत थी ना, वो बेसिकली थी नहीं। वो हमारी एक मेन छत थी और उसके नीचे हमने बाथरूम की चार दीवारी खड़ी की हुई थी, छत नहीं थी उसकी। तो वो एक किस्म की वेंटिलेशन भी थी। अब मुझे डर था कि जो भी चीज़ है कहीं वो ऊपर से मुझे देख ना ले। अगर उसने मुझे खाली देखा और मैंने, अगर मेरी नज़र ऊपर पड़ी और ऊपर से मुझे कोई चीज़ देख रही हुई, तो वो भी मेरी पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा हो सकता है, बिकॉज आई वॉज टू स्केयर्ड। इस टाइम पे मैं 2000 की पैदाइश हूँ, तो 2017-18 में मैं 17-18 साल का ही था। आप लोग शायद समझेंगे कि एज ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको कोई जिन्नात तंग कर रहे हो तो वो शायद आपकी एज किसी भी एज में ये इनफ नहीं होती। उसके बाद फिर मैं अंदर ही बैठा रहा। अंदर बैठे बैठे मैंने सूरतें जो आती थी, कुल 4 मैंने पढ़ ली। मुझे आयतुल कुर्सी भी उस टाइम पे थोड़ी सी भूला करती थी। मैंने खैर बहुत दुआएं शुआएं की और चीज़ें बेहतर हो गई। अब मुझे नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर, अब चूंकि मैंने बाहर तो जाना था, तो मैंने ये किया कि मैंने अपना फ़ोन चेक किया कि यार मैं देखूँ ज़रा टाइम क्या हो रहा है, या मैं किसी को फ़ोन करूँ कि कोई आ जाए, दोस्त यारी कोई आ जाए तो मैं उनको बुला लेता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा फ़ोन बंद था। मेरे पास iPhone 5s था और वो बंद हो चुका था। हालांकि उसकी बैटरी में अभी वो चार्जिंग से उतार कर लाया था उसे, और उसकी बैटरी फुल थी, लेकिन फॉर सम रीज़न वो बंद था। मैंने 100 कोशिश की, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। खैर, हार मान के मैंने एक बार ना इंतज़ार किया कि यार मैं सुनूं ध्यान से कि कोई है तो नहीं पाए। तो मुझे किसी के चलने की कॉन्स्टेंटली आवाज़ आ रही थी। अब जब मुझे आवाज़ चलने की आई तो मैं बहुत क्यूरियस हो गया। मैंने कहा मैं देखूं तो सही, ये है क्या चीज़, ये है कौन, कोई तंग तो नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। तो हमारे बाथरूम के जो दरवाजे थे वो भी बहुत पुराने, तो उनकी एक होती है चुगाट, जिससे आपका मेन दरवाज़ा अटैच हुआ होता है। मैंने उस चुगाट में एक छोटा सा सुराख था, या एक लाइन थी चुगाट की, मैंने उससे बाहर देखने की कोशिश की। जब मैंने अपनी आंखों से बाहर देखने की कोशिश की, तो जो मैंने देखा वो एक सनसनीखेज मामला था। मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं अपनी आंख वहाँ पर रखता हूँ
और बाहर देखने की कोशिश करता हूँ तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में एक आंख मुझे वापस देख रही है। वो एक बड़ी अजीब सी आंख थी, पूरी सफ़ेद आंख और एक छोटा सा बीच में उसका नुक्ता और वो उसका डेला। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा यार ना, अगर ये कोई दोस्त भी है तो कौन है? क्या मेकअप करके आया है? कोई लेंसेज लगाए हुए इसने? ये कैसे हो सकता है? इस वक्त पे आके मेरी सांस इतनी तेज़ हो गई कि मुझे चक्कर आने लगे और शायद उन्हीं चक्करों में कहीं पे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे और मेरे घर वाले सारे वापस भी आ चुके थे। एक बार फिर दरवाज़ा नॉक हुआ और मैंने पूछा कौन, तो मेरी वालिदा की आवाज़ आई। मेरी वालिदा ने कहा कि अवैस दरवाज़ा खोलो। अब रात के पूरे मामले से मैं इतना डर चुका था कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने फिर कहा कि अवैस दरवाज़ा खोलो और मैं किसी पे यकीन ही नहीं था कर रहा क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था। आखिर मेरे भाई ने दीवार को, जैसे मेरे को बताया छत खुली थी, तो उसने दीवार पे लांगी और वो अंदर आ गया। उसने मुझे हिलाया, उसने कहा तू पागल तो नहीं है, क्या हुआ है? और उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के मुझे बाहर लेके गया। जब वो मुझे बाहर लेके गया तो मैंने ये सारी कहानी अपने घर वालों को बताई। अब ये एक बड़ी दुख देने वाली बात है कि अगर हम लोगों में से किसी के साथ नाउज़ुबिल्लाह ये मामला हो भी जाए तो हम बताते नहीं हैं, और वो उसकी वजह यही है कि शायद लोग यकीन नहीं करेंगे। मेरे साथ भी यही मामला हुआ। जब मैंने सारी स्टोरी अपने वालिदैन को बताई, अपनी माँ को, अपने भाई को बताई, तो उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। मेरी मामा कहती हैं तेरा वहम होगा। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इतना कुछ होने के बाद आप इसको वहम कैसे कह सकती हैं। लेकिन खैर मैंने ज़्यादा बात नहीं की और मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी। जिसको मैं सिर्फ वन टाइम इंसिडेंट समझ रहा था, वो तकरीबन रोज़ का ही मामूल हो गया। मैं शर्ट पहन के सोता था, लेकिन जब मेरी आँख खुलती थी तो मेरे बदन पे शर्ट नहीं हुआ करती थी और मेरे पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस हुआ करते थे। एक दफ़ा मैं शर्ट चेंज कर रहा था अपनी वालदा के सामने, क्योंकि उन्होंने मुझे शर्ट बना के दी थी। मेरी वालदा एक दर्जन थी। तो उन्होंने कहा कि तेरी बॉडी पे इतने स्क्रैचेस कहाँ से आए हैं? उससे पहले मैंने भी नोटिस नहीं थे किए। जब मैंने शीशे में देखा तो वाकई किसी के नाखूनों के निशान थे पूरे। अब ये देखकर तो मैं भी डर गया, क्योंकि इस तरह का मामला मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मुझे स्क्रैचेस आए। खैर, इसको देखते देखते आस्ता आस्ता ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। एक दिन मैं फ़ोन पे हैंड फ्री लगा कर आराम से लेटा हुआ था और सोने की कोशिश में था कि मेरे ना फ़ोन की हेडफोन जैक से हैंड फ्री उतर गई। अब जब मैंने आँख खोली और मैंने देखा कि आगे मुझे कोई है तो नहीं, तो मेरा भाई साथ ही मेरे एक ही कमरे में हम सोया करते थे। तो मैंने उससे कहा कि यार क्या बदतमीज़ी है, मेरे हेडफोन्स ना उतार। तो उसने बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि वो सोया हुआ था और मेरा भाई बहुत पक्की नींद सोता है। थोड़ी देर बाद फिर हैंड-फ्री उतर गई, मैं लगाऊं और वो फिर उतर जाए। तीसरी बार जब हैंड-फ्री उतरी तो मैंने उसको पक्की करके लगाई और मैंने उस फ़ोन को अपनी छाती के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर, क्योंकि मैं सीधा लेटा हुआ था, थोड़ी देर बाद वो फ़ोन आकर सीधा मेरे मुंह पे लगा, मेरे होंठ पे लगा, ऊपर वाले पे। अब आईफोन 5s की बिल्ड बहुत अच्छी थी और अगर वो फ़ोन गिर भी जाए तो टूटा नहीं करता था। जब वो मुंह पर आके पहली दफ़ा मेरा लगा तो मुझे समझ आई कि यार ये बहुत तकलीफ़ देता है। खैर मैं हड़बड़ाता हुआ उठा और मैंने आँख के पीछे देखा, लाइट ऑन की, लेकिन कोई भी नहीं था। आखिर कुछ और टाइम गुजरा और मेरी वालदा को मेरी बातों पर यकीन हो गया। जब उन्होंने ख़ुद देखा ना कि मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मेरी एक लड़ाई हो गई हमारे घर में और मैंने पूरी फ्रिज उठाकर फेंक दी। उस टाइम पे मैं इतना गुस्से में था कि मेरी आंखें खून से लाल हो जाया करती थी। अब इसी चीज़ को देखकर मेरी वालदा को कहीं ना कहीं फ़ील हुआ कि शायद ये सच कहता है, तो वो मुझे लेकर एक बाबा जी के पास चली गई। अब वो बाबा जी का आस्थाना ऐसे था कि मुझे तो वो ढोंगी लग रहे थे, क्योंकि उनका बहुत अच्छा घर बना हुआ था, लेकिन घर का जो ग्राउंड फ्लोर था उन्होंने उसको अपने कारोबार पर से के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हुआ इस तरह कि
कॉलेज रोड पर उनका आस्थाना था, और जैसे ही मैं और मेरी वालदा एंटर हुए तो मैंने देखा कि बेइंतहा लोग ज़मीन पर बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और राइट साइड पर एक लाइन बनी हुई है जिसमें लोग बैठे हुए हैं और अपने लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और मेरी वालदा जैसे ही अंदर घुसे, मुझे समझ आ गई कि हम यहाँ पर इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था बाबाओं पे। मैं ज़ियारतों का रिस्पेक्ट शुरू से करता हूँ, लेकिन बाबाओं पे मैं यकीन नहीं करता था। आखिर जैसे ही हम बैठने लगे तो बाबा जी ने दूर से इशारा किया कि आप दोनों आगे आ जाएं। मुझे बड़ी अजीब लगी बात। मैंने कहा इन सबको छोड़कर आप हमें क्यों पहले बुलाएंगे? तो बाबा जी ने मुझे बुलाया और अपने देखने वाले जिस बंदे को वो देख रहे थे उसे हटा दिया और मुझे बैठा दिया। अब मैं जैसे ही बैठा तो बाबा जी ने कहा कि कब से हो रहा है ये सब कुछ, और मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा था कि बाबा जी को कैसे पता है सब कुछ। खैर, बाबा जी ने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा अपने हाथ आगे करो मेरे, और मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शहादत की उंगली पड़ी सज्जे हाथ की, वो पकड़ ली नाखून से, और मुझे कहते हैं कि आगे पीछे देखो क्या नज़र आ रहा है। मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया सिवाय अंधेरे के। तो कहते हैं आंखें खोलो। मैंने उनको देखा तो कहते कुछ नज़र नहीं आया। मैंने कहा जी नहीं नज़र आया मुझे कुछ। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी छोटी वाली चीची उंगली दो मुझे। मैंने वो उंगली पकड़ाई तो उन्होंने फिर से अब नाखून से उस उंगली को पकड़ लिया। मुझे फिर से उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो और आगे पीछे देखो। मैं आंखें बंद की और राइट साइड पे देखा जहाँ मेन दरवाज़ा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी आंखें बंद में ही मुझे वही औरत नज़र आई, दी एपरेशन जो मैंने अपने घर में देखी थी। अब मैं बहुत डर गया और मैं पीछे हो गया, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। शायद मैंने आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि वो मुझे नज़र आ रही थी और मैं डर रहा था कि वो मुझे रियल लाइफ में भी नज़र ना आए। खैर, मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। बाबा जी ने कहा अपनी आंखें खोल दो बच्चे, और मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो चीज़ मुझे रियल लाइफ में खड़ी नज़र आई। भरी महफिल में दिन दहाड़े लाइटिंग में मुझे वो चीज़ नज़र आई, और वो लोगों के बीच में कैजुअली खड़ी थी। मैंने उसे देखा और मेरी आंखें फट गई कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। और बाबा जी ने मुझे कहा कि नज़र आई है। कुछ बोले बगैर मैंने सर हिला दिया। बाबा जी ने कहा अपनी आंखें बंद कर लो और इधर देख लो। मैंने आंखें बंद की और बाबा जी की तरफ अपना मुंह कर लिया। वो कुछ पढ़ते रहे काफ़ी देर, और मेरी उस उंगली में दर्द शुरू हो गया। मुझे गुस्सा आने लग गया। मेरा दिल करे मैं बाबा जी को मारूं। हालांकि उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरा दिल करे कि मैं उनसे लड़ाई करूं, उनको मारूं। खैर, थोड़ी देर बाद मेरा दिमाग जैसे एकदम खामोश हो गया हो, बिल्कुल जगह पे आ गया। और बाबा जी ने कहा कि ये चीज़ आपके पीछे काफ़ी टाइम से है, और आप भी इसी गिरफ्त में मुकम्मल तरीके से नहीं आए थे। आपने ये तावीज़ ले लें, और ये तावीज़ आपने पहनना है। अब अदनान भाई, यकीन माने मैंने कभी तावीज़ नहीं पहना, और ना ही मुझे कोई ख़ास तावीज़ पहनने का शौक़ है। एक्चुअली मुझे तो तावीज़ों से नफ़रत भी है। मेरे छोटे होने से ही मुझे अपने घर में से तावीज़ मिला करते थे। हमारे कुछ ख़ानदान में ख़बीस लोग थे जो तावीज़ धागा बहुत नॉर्मल तरीके से किया करते थे। तो हमारे तकियों में से, हमारे पौधों में से, ज़मीन से, बाथरूम वगैरह से भी तावीज़ निकला करते थे। तो मुझे तावीज़ तब से ही पसंद नहीं। तो जब इस बाबा जी ने मुझे एक तावीज़ पहनने के लिए दिया जो मैंने हर वक्त पहनना था, मुझे इसका बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मजबूरी थी और मैं डरता भी बहुत था, तो मुझे वो पहनना पड़ा। खैर, वो तावीज़ मैंने कुछ अर्सा पहना और मैं नहाने चला गया। अब मैंने ये सुन रखा था कि तावीज़ पहनकर नहाना सही बात नहीं होती, जब तावीज़ को बाथरूम में लेके जाना भी अच्छी बात नहीं होती, और बाबा जी ने मुझे स्पेसिफिकली कहा था कि ये उतारना नहीं है। मैंने वो तावीज़ उतारा और बाथरूम में भी एक आला है उसमें मैंने रख दिया। अब वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैं आराम से नहाया, और जैसे ही नहा के मैं फ्री हुआ, मैं तावीज़ पहनने लगा तो देखा वो तावीज़ वहाँ है ही नहीं। वो तावीज़ मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। अच्छा जी, तो ये थी आज की स्टोरी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो या स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन,
सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियोस मैं इन फ्यूचर लेकर आऊँगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास अपनी भी कोई स्टोरीज़ हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपनी स्टोरी भेजें, एंड आई विल मेक श्योर टू ऐड दैट इन वन ऑफ माई स्टोरीज और वीडियोज़ एज वेल। बाकी तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बी सेफ़, और ये सोचिएगा ज़रूर कि क्या हो अगर ये सब कुछ आपके साथ भी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।